नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। परिसीमन विवाद, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बहुराज्यीय लड़ाई को समर्थन दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचेंगे प्रहलाद जोशी। होली पर मचे हंगामे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि देश में पहली बार नहीं हो रही होली, ये सब ड्रामा है। सदन में आमने सामने भिड़ गए सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी, जमकर हुई तीखी बहस। अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए अबू आजमी। उत्तराखंड कर्म की आड़ में जमीन कब्जे का खेल, सीएम धामी ने अवैध मदरसों पर दिया बड़ा एक्शन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सांसद सीटों के परिसीमन पर केंद्र सरकार से लड़ने के लिए तमिलनाडु द्वारा बनाए जा रहे बहुराज्य गठबंधन में शामिल होने पर सहमति जताई है। सिद्धरामैया ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी और राज्यसभा सदस्य एमएम अब्दुल्ला के साथ बैठक के दौरान समर्थन व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल सिद्धरामैया को संयुक्त कार्रवाई समिति जेएसी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया था, जिसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के साथ मिलकर बना रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से भी मुलाकात की। सिद्धरामैया के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार उन्होंने तमिलनाडु के अपने समक्ष एम के स्टालिन से भी फोन पर बात की। बयान में कहा गया कि सीएम सिद्धरामैया ने दक्षिणी राज्यों की लड़ाई को अपना समर्थन दिया। बयान में कहा गया कि सिद्धरामैया ने तमिलनाडु प्रतिनिधिमंडल से कहा कि कर्नाटक बिना किसी हिचकिचाहट के केंद्र सरकार के किसी भी कदम की निंदा करेगा जो राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है और संघवाद के खिलाफ है। स्टालिन 22 मार्च को चेन्नई में जेएसी की पहली बैठक की मेजबानी कर रहे हैं ताकि परिसीमन पर आगे की दिशा तय की जा सके। सिद्धरामैया को लिखे अपने पत्र में स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए न तो स्पष्टता और न ही कोई ठोस प्रतिबद्धता प्रदान करने का आरोप लगाया। चिटगुप्पा तालुके के नीणा ग्राम में सर्वे नंबर 584 की सरकारी जमीन पर पिछले कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय का कब्जा था। नीणा ग्राम में नाड़ कचेरी निर्माण के लिए मंगलवार को तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने पुलिस के बंदोबस्त में अतिक्रमण किए गए जमीन को जेसीबी लगाकर खाली किया गया और राजस्व विभाग ने जमीन पर कब्जा कर लिया। इस संचालन में चिटगुप्पा पीएसआई बाशु मियां मन्ना खेली, पीएसआई महेंद्र कुमार पर राजस्व विभाग के कर्मचारी थे। मुस्लिम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के नीणा अध्यक्ष अब्दुल कादिर लश्करी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जमीन पर राष्ट्रीय त्योहार व धार्मिक त्योहार मनाते आ रहे हैं। इस बीच राजस्व विभाग ने अचानक से इस जमीन पर जेसीबी चलाकर कब्जा कर लिया है। यह निंदनीय है। हमने सरकार से जमीन देने का आग्रह किया था और कहा कि इस पर जिला प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी हस्तक्षेप कर यह जगह मुस्लिम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को देने की मांग की। तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने कहा कि तालुके में ऐसे जितने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, एक एक कर सभी को खाली कराया जाएगा। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद अजीम की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मंगलवार को जहीराबाद मंडल के अलगोल गांव में डीडीएस केवी के भवन में नाबार्ड के तत्वावधान में दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ो नारे के साथ जीडीएस केवीके के तत्वावधान में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टीजीआई आईसी के अध्यक्ष निर्मला जग्गा रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि नाबार्ड तेलंगाना राज्य के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक डी उदय कुमार ने विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्ला की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को देश में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा सहित 222 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त किया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों के समय सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 2 गीगावाट के आसपास था और आज मोदी सरकार में यह 100 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज देश में सौर ऊर्जा समेत अक्षय ऊर्जा या गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का स्तर 222 गीगावाट है। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सभी राज्यों के साथ सहयोग करना चाहती है, लेकिन उन्हें आवश्यक अनुपालन करने होंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त देश में 180 गीगावाट उत्पादन पर काम हो रहा है और 79.9 गीगावाट उत्पादन के लिए निविदा निकाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस तरह कुल मिलाकर
अक्षय ऊर्जा उत्पादन 480 गीगावाट हो जाएगा। जोशी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का है। केंद्र सरकार हर साल 50 गीगावाट उत्पादन के लिए निविदा निकालती है। सभी मुख्यमंत्रियों से बात करती है। इस क्षेत्र में कई विदेशी निवेशक आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जरूर प्राप्त कर लेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में कई जगहों पर होली को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। दरअसल इस बार होली भी शुक्रवार को पड़ रही है और इसी दिन जुम्मे की नमाज भी है। इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सामने आया है। रवि किशन ने कहा कि दिल्ली भाजपा के सांसद रवि किशन ने कहा कि देश में पहली बार थोड़ी ना होली हो रही है, ये सब ड्रामा है। होली प्रेम से मनाई जाएगी। हजारों साल से होली हो रही है, ये सब चुनाव का ड्रामा है। बिहार विधान परिषद के अंदर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हो गई। इन दोनों के आमने सामने होने से सियासी तापमान बढ़ गया, जिसके बाद आरजेडी के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। राबड़ी देवी ने सदन में नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि फाइल उठाकर देखिए कि आपके घर के लोग 2005 से पहले कपड़े नहीं पहनते थे। इस पर नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि इनके पति लालू यादव हट गए तो पत्नी को सीएम बना दिए। यही सब होता है। कोई काम हुआ है जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद वह गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हम उन्हें छोड़ करके अलग किया। इसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि यहां महिलाओं का अपमान किया जाता है, ये हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। इस पर नीतीश ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए काफी काम किए। बिहारी की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार भांग पीकर विधानसभा में आते हैं, वह महिलाओं का अपमान करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। वे हमारा अपमान करते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो हमने किस तरह का काम किया। उनके आसपास के लोग जो कहते हैं वह वही बोलते हैं। उनकी अपनी पार्टी के सदस्य और कुछ भाजपा नेता उनसे ऐसी बातें कहने के लिए कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल ने एक बयान में बताया कि धनखड़ के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार हुआ है। उन्हें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 9 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स दिल्ली ने कहा कि चिकित्सा टीम से आवश्यक देखभाल मिलने के बाद उनके हालात में संतोषजनक सुधार हुआ है और 12 मार्च को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें अगले कुछ दिन तक पर्याप्त आराम करने की सलाह दी गई है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने एक्स पर एक पोस्ट में एम्स की मेडिकल टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को भर्ती होने से लेकर 12 मार्च को छुट्टी मिलने तक एम्स नई दिल्ली की मेडिकल टीम की देखभाल और पेशेवर रवैये की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। उनके समर्पण और सावधानी पूर्वक ध्यान ने मेरे सुचारू रूप से ठीक होने को सुनिश्चित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उसके बाहर शुभचिंतकों की चिंता और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं। आपके विचार वास्तव में उत्साहवर्धक रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी बुधवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे। अदालत के आदेश पर आजमी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए आजमी ने कहा कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का सम्मान करता हूं। इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल मैंने ले लिया है। मुझे 3 दिन पुलिस स्टेशन जाकर साइन करना है। इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता था, पर अब मैं डरता तो जरूर हूं जब बिना कुछ किए ही केस हो जा रहा है। बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने बीते दिनों मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने कहा था औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। औरंगजेब के समय में राज काज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। हालांकि बाद में अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को मोहन सरकार का 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सूबे के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन पुराने टैक्स में कोई रियायत भी नहीं दी गई है। खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के तहत 1,250 रुपए की राशि को बढ़ाने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे अटल पेंशन योजना से जोड़े जाने की बात जरूर की गई है। बजट में बेरोजगारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 29 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके अलावा 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी। 7 अप्रैल 2025 से 7 वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। उत्तराखंड में धर्म की आड़ में अवैध मदरसे चलाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। 15 दिनों के भीतर ही 52 से अधिक अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा चुका है। सोमवार को सीएम धामी ने निर्देश पर देहरादून के विकास नगर में 12 और खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। इससे पहले विभिन्न जिलों में 31 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल उत्तराखंड में प्रशासन ने बीते 15 दिन के अंदर राज्य में अवैध रूप से चल रहे 52 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया है। प्रशासन ने देहरादून के विकास नगर में 12 और खटीमा में 9 अवैध मदरसे सील किए गए। इससे पहले विभिन्न जिलों में 31 मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। लंबे समय से उत्तराखंड के पछवादुन और अन्य इलाकों में अवैध मदरसों का जाल फैलाया जा रहा था। यहां धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिशें भी सामने आई थी, लेकिन अब धर्म रक्षक सीएम धामी ने साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून तोड़ेगा या अवैध गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विदेश में नौकरी करने की लालच में फंसे 266 भारतीय नागरिकों को सरकार वापस लाई है, जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराध केंद्रों से रिहा कराया गया था। सोमवार को इसी तरह 283 भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय दूतावासों ने म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के साथ मिलकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और उनके स्वदेश वापसी में मदद की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं कि उन भारतीयों को रिहा किया जा सके जो म्यांमार सहित दक्षिण
पूर्व एशियाई देशों में फर्जी नौकरी के वादों से ठगे गए थे। इन नागरिकों को साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल किया गया था, जो म्यांमार थाईलैंड सीमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे थे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे विदेश में स्थित मिशनों के जरिए विदेशी नियुक्तियों की साख की पुष्टि करें और नौकरी की पेशकश मंजूर करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करें। इससे पहले दिसंबर में भी भारतीय दूतावास ने म्यांमार के माईवाड़ी में नौकरी घोटाले के परिसर में फंसे 6 भारतीय नागरिकों को रिहा करने का ऐलान किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। परिसीमन विवाद, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बहुराज्यीय लड़ाई को समर्थन दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचेंगे प्रहलाद जोशी। होली पर मचे हंगामे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि देश में पहली बार नहीं हो रही होली, ये सब ड्रामा है। सदन में आमने सामने भिड़ गए सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी, जमकर हुई तीखी बहस। अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए अबू आजमी। उत्तराखंड धर्म की आड़ में जमीन कब्जे का खेल, सीएम धामी ने अवैध मदरसों पर दिया बड़ा एक्शन। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।